हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरएस तिवारी आप लोगों को अपने YouTube चैनल टारगेट विद आरएस तिवारी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के साथ एक बार हम फिर से जुड़ रहे हैं एक नई बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, यहां पे हम बात करेंगे आज क्यूब रूट के बारे में यानी घनमूल कैसे निकालते हैं। यानी याद रखिएगा, हम आज घनमूल निकालने के बारे में बताएंगे कि घनमूल को कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, घनमूल अगर हम निकालने की बात करें तो घनमूल निकालने का कोई मेथड नहीं है। घनमूल निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम फैक्टराइजेशन का प्रयोग करते हैं, मतलब गुणनखंड तोड़ते हैं। उसमें जैसे मैं आपसे कहूं, अगर सीधी सी बात कि अगर हमें क्या करना है, 27 है, 27 का घनमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम इसको तोड़ते हैं भैया, 3 गुणे 3 गुणे 3 इस पार्ट में तोड़ने के बाद 3 का पेयर बनाते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं, 3 बाहर निकाल लेते हैं। तो याद रखना 27 का जो घनमूल होगा दोस्तों कितना होगा? 3 होगा। इस तरीके से हम इसे सेट करते हैं, तो याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों, जब संख्या बहुत बड़ी हो जाती है, संख्या बहुत लॉन्ग हो जाती है, तो इसे समझने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स की जरूरत होती है, हमें कुछ और भी बातों की जरूरत होती है, जो कि आपको कैलकुलेशन जब आप करने लगे हैं तो कैलकुलेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको किस तरीके से सेट किया जाए। दोस्तों, अगर आप सही तरीके से सेट नहीं करते हो तो मैं दावा करता हूं कि आप बहुत टाइम लगा दोगे। अगर फैक्टराइजेशन करना शुरू करोगे तो आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से किसी भी घनमूल को निकालेंगे हम मात्र 5 सेकंड में, ओनली 5 सेकंड, यानी 2 से 5 सेकंड का टाइम लगेगा। देखते ही आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। बस हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं घनमूल के बारे में। घनमूल निकालने के लिए दोस्तों कम से कम 10 तक का घन आपको याद रहना चाहिए। 10 तक का घन, जैसे मैं आपसे कहूं 1 का घन कितना होता है? 1, 2 का घन कितना होता है? 8, 3 का घन कितना होता है? 27, 4 का घन कितना होता है? 64, 5 का घन कितना होता है? 125, 6 का घन कितना होता है? 212, 7 का घन कितना होता है? 7 का घन कितना होता है? 343, 8 का घन कितना होता है? 512 और 9 का घन कितना होता है दोस्तों? ये होता है 729। और ध्यान दीजिएगा 10 का घन क्या होता है? 10 का घन होता है 1000। 11 का घन क्या होता है? 11 का घन होता है 1331। और दोस्तों, एक बात और जान लीजिए, तो 11 का घन हो गया। अगर इसी में हम 12 के घन की बात कर लें तो ये हो जाता है 1728। याद रखिएगा, ये घन आपको याद रहना चाहिए हमेशा। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512 और 9 का क्यूब जो होता है 729 होता है, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331 और 12 का क्यूब 1728, यानी 1728, 1728। तो इस तरीके से अब हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे और इसकी सेटिंग किस तरीके से हम करेंगे। जैसे मैं क्या बात करूं 250047, 250047 दोस्तों, इसका क्या निकालना? हमें घनमूल निकालना। इसका हम घनमूल किस तरीके से निकालेंगे? इसका हम घनमूल निकालेंगे तो 250047 का घनमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका घनमूल? देखो भैया, इतना बड़ा नंबर है, अगर इसे आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इससे बचने के लिए क्या करेंगे? हम दाहिनी तरफ से 3 अंक कवर कर लेते हैं। दाहिनी तरफ से कितना अंक? दाहिनी तरफ से दोस्तों 3 अंक हमने क्या कर लिया? कवर कर लिया। दाहिनी तरफ से 3 अंक कवर कर लिया। अब इस इकाई की पावर 3 कर देंगे। ये जो 7 है दोस्तों, इसकी पावर हम कर देंगे कितना? यानी इस 7 की पावर 3 कर देंगे, बराबर हो जाएगा कितना? 343। कितना हो जाएगा? 300, यानी 343। यहां से हमने 3 उठा लिया। कहां से? वहां से। जो इकाई का अंक आएगा हम वहां से उठा लेंगे। और ध्यान देना दोस्तों, कितना बचा है मेरे पास? अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बचा है दोस्तों 250। क्या बचा है? 250। अब दिमाग लगाओ, 250 किसके किसके बीच में है? तो 250 दोस्तों 6 और 7 के बीच में है। 250 किसके बीच में है? 6 और 7 के बीच में है, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343। तो 250 कहां है?
250 जो है 216 से बड़ा है और 343 से छोटा है, इसलिए जो छोटा वाला होगा उसे हम कंसीडर करेंगे। छोटा वाला कितना है? 6 है भाई। ये हो गया आपका 63, 63 गुणे 63 गुणे 63 करेंगे दोस्तों, इतना ही आएगा, चाहे करके देख लीजिएगा। यही इसका तरीका है। याद रखना हमेशा कि दाहिनी तरफ से 3 अंक कवर करना है, दाहिनी तरफ से 3 अंक कवर करने के बाद इकाई के अंक का घन कर देना है। इकाई का अंक जैसे ही आपने घन कर दिया तो आपको यूनिट डिजिट मिल जाएगी, आपको इकाई का अंक मिल जाएगा। जब इकाई का अंक मिल जाएगा तो इकाई का अंक यहां कवर कर लेंगे। ये जो देख रहे हैं उसके अलावा जो नंबर दोस्तों बचा हुआ है, वो जो नंबर है किन दो घन के बीच में है, तो 6 और 7 के बीच में है। तो जो छोटा वाला है भैया 6 है, वो उठा के यही रख दो, खटाक से आंसर आपके सामने। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, समझ में आ रहा होगा? ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल ले रहे हैं, एक और सवाल लेते हैं, फिर इसकी कुछ और विशेष बातें आपको बताते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बात को समझिए कि क्या क्या यहां पे यूज किया जाना है, सारी चीजों के बारे में हम समझेंगे। ध्यान देना, 12950 12950 1295029 इसका क्या निकालना है दोस्तों? क्यूब रूट निकालना है। इतना बड़ा नंबर लगेगा 5 सेकेंड, ओनली 5 सेकेंड, है ना? आंसर पाने के लिए सिर्फ आपको 5 सेकंड की जरूरत होगी। कैसे 5 सेकंड की जरूरत होगी? कुछ नहीं करना है, दाहिनी तरफ से 3 अंक कवर कर लिया, 9 की पावर हमने सीधा सीधा कर दिया 3, 9 की पावर 3 बराबर होता है 729। जैसे ही 729 होता है 9 यहां से उठा लिया, देखो भैया 9 यहां से उठा लिया। 1295 किसके किसके बीच में है? 1295 दोस्तों 10 और 11 के बीच में है। क्यों? क्योंकि 10 का घन होता है 1000, 11 का घन होता है 1331, तो 1200 ये जो 95 है 1295 ये 1000 से बड़ा है और 1331 से छोटा है। तो यहां पे दोस्तों हम छोटे वाले को कवर कर लेंगे, लिख देंगे 10, यानी आपका आंसर कितना आ गया? 109। खटाक से आंसर आपके सामने। इस तरीके से इस सवाल को हम लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, बीच बीच में सवाल कहीं पे मिल जाता है, चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे वो बड़ा एग्जाम हो, ये तो कैलकुलेशन की बात है भाई ना। तो कैलकुलेशन इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन एक बार समझ में आ गया तो सब कुछ समझ लो, समझ में आ गया, कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं होती है। फिर रूल समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है उस कॉन्सेप्ट के बारे में समझिए। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला एक और लेते हैं छोटा सा एग्जांपल। दोस्तों ये पूरा अगर आप देख लेते हैं, मैं दावा करता हूं आपसे सवाल गलत नहीं हो सकता। 571787 571787 571787 571787 571787 इसका निकालना है क्यूब रूट। 5 सेकंड में निकालेंगे, ध्यान दे दिएगा। यहां से क्या करेंगे? यहां से पूरा करने की जरूरत नहीं है, पूरा मत करिए। 7 का क्यूब करेंगे, लास्ट में कौन सा डिजिट आएगा खुद पता लगा लो। 7 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में आएगा 3। हमने यहां उठा के 3 लिख लिया, हमने उठा के यहां 3 लिख लिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 7 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 3 आएगा, मुझे वहां से पता है, अगर ये याद रहेगा तुरंत पता हो जाएगा कि 7 चेंज होता है 3 में और 3 चेंज होता है 7 में। देख लो, 3 चेंज होता है 7 में और 7 चेंज होता है 3 में, इंटरचेंज होता है। यानी 7 का क्यूब करोगे तो लास्ट में 3 आएगा, 3 का क्यूब करोगे तो लास्ट में 7 आएगा। दोस्तों ये ध्यान से देखना, 7 का क्यूब किया लास्ट में 3 आ गया। 571 किसके किसके बीच में है? मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 571 जो है भैया वो 8 और 9 के बीच में है। उठा के हमने 8 रख दिया, आपका आंसर आ गया 83। उठा के हमने 8 रख दिया, आपका आंसर आ गया। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ये इसका कॉन्सेप्ट होगा, कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल लल्ला टॉप मेथड है, बिल्कुल जबरदस्त तरीका है। ठीक है, एक बार अगर आपने समझ लिया तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं इसका दावा करता हूं। ठीक है, एक बार केवल समझना, सिर्फ एक बार। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से पसंद आ रहा होगा। चलिए हम एक और सवाल लेते हैं। 1367 631 इसको बताएंगे भैया ये इसका क्या हो। 1367 इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे भैया। इसका क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे? कुछ खास करने की जरूरत नहीं है भैया। 1 का क्यूब करोगे तो 1 क्या आएगा, पूरी दुनिया को पता है, याद रखेगा। 1 का क्यूब करोगे
1 का क्यूब करोगे तो भैया 1 ही आएगा, यहां से हमने 1 ले लिया। 1367 किसके किसके बीच में है भैया? 1331 और 1200 यानी 1728 के बीच में है। यहां पे हम छोटा वाला 11 कवर कर लेते हैं, आपका आंसर हो गया। बिल्कुल ऐसे यार लगाना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस सवाल मतलब ये जो तरीका मैं आपको बताया बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग की वीडियोस, मैथ्स और रीजनिंग की वीडियोस आपको रोज मिल रही हैं, रोज दी जा रही हैं। हमारे चैनल टारगेट विद आर.एस. तिवारी को सब्सक्राइब करिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। और अगला वीडियो हमें इस तरीके के किस टॉपिक पे बनाना चाहिए इस पे आप जरूर अपनी राय दें, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि ठीक इसी नाम से है यानी टारगेट विद आर.एस. तिवारी, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। उसमें एक ग्रुप बनाया गया, उसको ज्वाइन करिए, वहां पे आपको पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आर.एस. तिवारी आप लोगों से विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपसे पुनः मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।